एक सेकेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। देखो यार, लास्ट कुछ ईयर्स में मैंने काफी कम GTA 5 के वीडियोस डाले हैं, पर मैं लगातार 10 GTA 5 की वीडियोस डालना चाहता हूँ। लेट्स गो, जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं तबाही के साथ। Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे सबसे खास दोस्त लेस्टर ने हमें धोखा दे दिया। जो बंदा हर मिशन में, हर चोरी में हमारा साथ देता था, आज वही हमारे अगेंस्ट हो चुका है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेटी के लिए काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। खैर, कई बारी हम लोग इनसे बच चुके हैं और कई बारी ये लोग भी हमसे बच चुके हैं। पिछली बार भी हमने टॉमी को ऑलमोस्ट पकड़कर मार ही डाला था, पर सही टाइम पर वो गाड़ी लेकर भाग गया और वो आकर छुपा लेस्टर के बेस में, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस बंदे पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा, आज हमें पता चल चुका है कि वही हमें धोखा दे रहा है और वही हमें बार बार जानबूझ के टॉमी के पास भेज रहा है ताकि टॉमी हमें मार डाले। वैसे ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी की वजह से हमारी जान बची। अगर ये ना होती तो शायद टॉमी हमें उड़ा डालता। बाकी हाँ, जल्दी से बैठते हैं अभी गाड़ी में और आज सबसे पहले मुझे जाना है अपनी फैमिली के पास, उनसे मिलने के लिए। क्योंकि यार बात कुछ ऐसी है कि अपनी फैमिली ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरे में चल रही है। तुमने देखा ही होगा यार, टॉमी वर्सेटी ने कैसे जिमी के ऊपर गोली मार के उस पर अटैक कर दिया था। तब से भाई हमने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ना छुपा कर एक अंडरग्राउंड बेस में रखा हुआ है ताकि यार टॉमी ना बाकी फैमिली मेम्बर्स पर अटैक ना कर पाए। और एक और चीज़ है, ये लड़की जिसे तुम कई एपिसोड से मेरे साथ देख रहे हो, ये अक्टूबर है। मुझे नहीं पता इसकी क्या दुश्मनी थी विंसेंट और टॉमी से, बट हाँ, अभी ये हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी है और ये भी हमारा साथ दे रही है। और अभी हम दोनों ही मिलकर टॉमी को मारना चाहते हैं। विंसेंट जो कि एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला था, उसको तो हमने सही टाइम पर उड़ा दिया, जिसकी वजह से टॉमी बहुत वीक हो चुका है। पहले उसके पास पूरी की पूरी पुलिस का सपोर्ट था, बट अभी बेचारा अकेला पड़ चुका है। और जब से वो अकेला पड़ा है ना, वो लॉस सैंटोस छोड़कर ही भागना चाहता है। बट ये कहानी फेक भी हो सकती है यार, क्योंकि ये बात हमें लेस्टर बोल रहा है और लेस्टर अगर बोल रहा है तो लेस्टर को टॉमी नहीं कहा होगा बोलने के लिए। अब खैर, जो भी हो, मुझे इतना पता चल चुका है कि मुझे लेस्टर की नहीं सुननी। मैं उसको अपना सबसे खास बंदा समझ के उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसके कहे हुए मिशंस पे, उसके कहे हुए प्लान्स पे चल रहा था, बट वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर अभी मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन और ट्रेवर। बाकी ये जो लड़की है ना, मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, बट हाँ, जब तक ये हमारा साथ दे रही है तब तक कर सकते हैं। पर कुछ पता नहीं, इसने अभी तक अपना असली नाम भी नहीं बताया हमें। अक्टूबर, इसने नकली नाम बता रखा है। मुझे नहीं पता भाई ये कौन है। ये हो सकता है कि ये लेस्टर की कोई एक और दोस्त हो जो कि हमारे को पागल बनाने आई है, या फिर ये हो सकता है कि टॉमी की भेजी हुई लड़की हो। तो ये हमारे साथ है, बट मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई ये कभी भी हमें धोखा दे डाले। बाकी हाँ, अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले इसे ड्रॉप करना है, उसके बाद चलते हैं माइकल की फैमिली से मिलने। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं अक्टूबर के घर पर। ये जो सामने वाला टावर देख रहे हो, इसी के अंदर इसका अपार्टमेंट है। और सही बता रहा हूँ यार, ये तो अपनी पड़ोसी है। मुझे नहीं पता था कि ये भी लॉस सैंटोस में ही रहती है। 4 कदम आगे जाकर भाई अपना भी घर आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस अपने बड़े से घर में जा भी नहीं सकते टॉमी के डर में। फिलहाल हाँ, यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। अच्छा कर यार, इसका भी काफ़ी ज़्यादा। हम लोग कभी अपार्टमेंट में नहीं रहे यार। एक अपार्टमेंट खरीदा था, वो भी हमने ड्राइवर को गिफ्ट कर दिया है। बाकी ठीक है, ये तो अपना यहाँ से मस्त एकदम जा रही है। हम लोग भी फटाफट से चलते हैं। लेट्स गो, सीधा ही भगाना पड़ेगा। और मुझे ना अभी भी जो मैं गाड़ी लेकर ही घूम रहा हूँ, ये गाड़ी भी अपनी नहीं है, ये गाड़ी टॉमी के एक बंदे की है। मुझे नहीं पता इसके अंदर GPS वगैरह ये सब लगा हुआ है या फिर नहीं, बट जहाँ तक वो हो सकता है कि इसमें नहीं होगा ये सब। मुझे बस एक काम करना है, ये गाड़ी को संभाल कर रखना है, क्योंकि एक्चुअली में यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा काम की अपने, मतलब जिस हिसाब से इसकी पावर है, जिस हिसाब से इसकी हाइट है, मजबूत बहुत है। अगर कल ये गाड़ी नहीं होती तो शायद हम लोग टॉमी को पकड़ भी नहीं पाते। वैसे तो पकड़ आखिरी में भी नहीं पाए, वो निकल ही गया जैसे तैसे करके, पर पूरे टाइम हमने उसे रोक के रखा था। उसकी जो वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट वालों की गाड़ी जो अपनी वाइस सिटी से ही वो लेकर आया, वो सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। वैसे यार अपने पास तगड़ी गाड़ी तो हो चुकी है, बट तगड़े वेपन्स नहीं है। अगर हमें टॉमी से बदला लेना है, उसे मारना है, तो तगड़े वेपन्स में शायद ही किसी को पता चला होगा कि इसे उड़ाया किसने। क्योंकि हम इसे ले गए थे एक टनल में और फ्रैंकलिन ने आकर से टक्कर मार के इसे इसकी गाड़ी से उड़ा डाला और बाद में सब ने मिलके इसकी गोलियां बजा दी। इसका मरना बहुत ज़रूरी था यार। अगर ये नहीं मरता तो आज
हम लोग टॉमी को बिल्कुल भी नहीं दबा पाते, क्योंकि इसने पैसे खाकर, विंसेंट ने पैसे खाकर लॉस सैंटोस की सारी पुलिस को टॉमी के लिए काम करने के लिए लगा रखा था। बट ठीक है, इसे हमने मार डाला। पर एक चीज़ तो है कि पुलिस से थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ भी होता है तो हमें किसी भी तरीके से ये नहीं क्लियर होने देना कि विंसेंट को हमने मारा। शायद से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को आइडिया होगा कि टॉमी और विंसेंट का दुश्मन एक ही हो सकता है, बट हमें ये चीज़ पुलिस वालों से छुपा के रखनी है और कुछ ना कुछ बैकअप ढूंढना है कि कल को पुलिस हमारे लिए आती है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे यार अभी ना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से अपनी गाड़ी को डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पे और फटाफट चलते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। मुझे यार एक मिनट का फ़ोन उठाते हैं गाड़ी साइड में लगाकर और इससे एक बारी बात करते हैं कि आखिर सीन क्या है। गाइस, मेरी ना अभी लेस्टर से बात हो चुकी है और ये इंसान मुझे दोबारा से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे कह रहा है कि टॉमी वर्सेटी अभी भी शहर छोड़कर भागा नहीं है, हमारे पास एक और मौका है उसको मारने का। तो जल्दी से जो मैं लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पर पहुँचो अगर प्लान जानना चाहते हो तो। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई अभी मुझे क्या करना चाहिए। मतलब लेस्टर को शायद आइडिया नहीं लग पाया कि माइकल को पता चल चुका है कि वो उसे धोखा दे रहा है। बट शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लेस्टर अपनी दी हुई लोकेशन पे मुझे बुलाए और फिर मुझे बुलाने के बाद वो वहाँ पर मुझे फंसा डाले या मरवा डाले। वैसे देखो यार, मुझे डर तो लग रहा है, बट अगर अभी मुझे टॉमी वर्सेटी को मार के अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे लेस्टर ही टॉमी तक पहुंचा सकता है। बस ये याद रखना है कि लेस्टर की कही हुई बातें, उसका प्लान मुझे फॉलो नहीं करना। बाकी अगर लेस्टर कोई साजिश चलना चाहेगा तो अपने पास ट्रेवर फ्रैंकलिन है, तो जल्दी से चलते हैं उसकी दी हुई लोकेशन पे। बट उससे पहले अपनी किसी सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन को बुलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों अपने साथ रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं लेस्टर की दी हुई सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये कैसी जगह पर लेस्टर ने हमें बुलाया है। इतना अच्छा सीक्रेट बेस होने के बावजूद ये हमें कोई तो एक अबैंडन्ड से बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बुला रहा है। ये कह रहा है सामने से आ जाना, एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, उसी पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान रेडी है। जो बिल्डिंग की इसने लोकेशन दी थी वो यही बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ना ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है। इसने मुझे बोला कि यहीं पर ना पीछे कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से चढ़कर तुम ऊपर आना। बट यार मुझे शक तो हो रहा है इसके ऊपर, ये कहीं अंदर हमारी फील्डिंग सेट करके बस ना बैठा हो। वैसे अगर फील्डिंग सेट भी कर देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हें मैंने फ़ोन करके तो बुला ही लिया था और वो लोग भी आसपास ही थे। और तुम्हें तो पता ही है कि भाई फ्रैंकलिन कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। बट यार ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है। और वो देखो वहाँ पे फ्रैंकलिन की भी गाड़ी आ चुकी है, वो अपनी रेंज रोवर लेकर यहाँ पे पहुँच गया है। देखो यार, बंदे भी अपने फुल काम के। फ्रैंकलिन यहाँ पर अपने पास पहुंच चुका है टाइम पे, वो भी एक स्नाइपर लेकर। और उधर से देखो भाई ट्रेवर भी आ गया है, तो डरने वाली बात नहीं है। ये लोग जिस लोकेशन से आए हैं ना, अपने कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी हाँ, मेरे पास भी एक तगड़ी SMG है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम लोग ही काफ़ी हैं इन्हें पीटने के लिए। बाकी एक सेकेंड यहाँ पर चल के तो देखें, लेस्टर अकेला ही है भाई अंदर। वैसे लेस्टर से मैं छुप भी कह सकता हूँ, उसे सब पता ही है कि मैं उसके पास पहुँच चुका हूँ। गन अंदर रखते हैं और तमीज़ से चलते हैं इसके पास एक बारी बात करने कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्लान है जिसके लिए इसने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। और ये तो देखो गाइस, अभी ना मेरी इस धोखेबाज लेस्टर से बात हो चुकी है और इसने मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार का कंट्रोलर दिया है। और ये कोई मामूली कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर एक ऐसी RC कार को कंट्रोल करता है जिसके पीछे लगा हुआ है एक बहुत ही खतरनाक टाइम बॉम्ब। और ये कह रहा है कि देखो टॉमी अभी भी लॉस सैंटोस छोड़कर भागा नहीं है, वो अभी सी के थ्रू एस्केप करना चाहता है। पहले वो प्लेन से भागना चाह रहा था, अभी वो पानी के रास्ते से भागना चाह रहा है। तो इसने मुझे एक लोकेशन दी है, ये कह रहा है वहाँ पर पहुँचो, वहाँ पर खुद मत जाना, इस RC कार को उधर भेज कर टॉमी को उड़ा डालो। इसको लग रहा है मैं इसकी बात पे विश्वास करने वाला हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल इसको एक्टिंग करने के लिए अभी और जल्दी से चल के इसे अपनी गाड़ी में लोड करवाते हैं और लेकर चलते हैं टॉमी को मारने के लिए, ऐसा लेस्टर को लगता है। पर खैर हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं इस RC कार को अपने साथ बिल्कुल भी लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है कि भाई लेस्टर ने जो उसमें बॉम्ब लगाया है ना,
हो सकता है ये टॉमी के लिए नहीं, हमारे लिए लगाया हो। हम लोग इसे लेकर जाएं और बीच रास्ते में हमारी ही गाड़ी ये एक्सप्लोड कर दे। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा दूर लेकर चलते हैं सिटी से और वहाँ पे इसे एक्सप्लोड कर डालते हैं, क्योंकि मुझे भाई यहाँ पर लोगों की जान रिस्क में नहीं डालनी बेमतलब, और अपनी भी जान रिस्क में नहीं डालनी, और लेस्टर की तो बिल्कुल नहीं सुननी है। तो इस आरसी कार को, इस मुसीबत को मैंने अपनी गाड़ी की डिक्की में लोड कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और जल्दी से जल्दी अपने पास से दूर फेंकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई लेस्टर के माइंड में क्या प्लानिंग है, वो इस गाड़ी को कब ब्लास्ट करना चाहता है। उसने मुझे टॉमी की लोकेशन तो दे दिया है और मुझे पता है कि वो सही लोकेशन नहीं है। पिछली बार भी इसने एक गलत लोकेशन दी थी, वहाँ पर टॉमी नहीं, टॉमी के बंदे थे, मुझे मारना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, और टॉमी कहीं और ही छुप कर बैठा हुआ था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस गाड़ी को ले जाकर कहीं फेंक डालूंगा, कहीं ले जाकर फोड़ डालूंगा, पर लेस्टर की दी लोकेशन पे जरूर जाऊंगा और वहां पर जाकर टॉमी को मार डालूंगा। मुझे पता है ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को यहाँ पर बुलाया है। जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनको बुलाकर कुछ प्लानिंग करते हैं, एक तगड़ा प्लान बनाते हैं। ट्रेवर बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, पूरी की पूरी बंदों को इकट्ठे करने में, पूरी गोलियां चलाने में, और फ्रैंकलिन के तो गैंग्स में बहुत तगड़े कनेक्शन है। तो इनको अपने साथ लेकर चलते हैं और पूरे का पूरा प्लान समझाते हैं कि आखिरकार लेस्टर जैसे मास्टरमाइंड बंदे को फंसाने के लिए माइकल ने क्या मास्टरमाइंड प्लान बनाया है। बाकी एक चीज़ है कि मुझे ना सबसे पहले जाकर इस आरसी कार को दूर करना पड़ेगा। मैं शहर से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, एक डैम पे जा रहा हूँ। उस डैम पे जाने के बाद इसे पानी में डुबो के फोड़ डालते हैं और इसे यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और आराम से चैन की सांस लेकर फिर हम जाएंगे अपना टॉमी के पास और उसे मार डालेंगे। वैसे एक मिनट यार, मुझे बस डर ये लग रहा है लेस्टर कहीं डिटेक्ट ना कर ले कि उसका दिया हुआ बॉम्ब हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, बस ना पानी के अंदर डुबो देंगे, फोड़ेंगे। मुझे बस इसे अपने आप से दूर करके कहीं पर तो छुपाना है। ये अगर मेरे पास रहेगा ना तो सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत समझ लो मैं लेकर चल रहा हूँ। ये एक ऐसा बॉम्ब लगा हुआ है जो कि कभी भी कोई भी ब्लास्ट कर सकता है। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो, हम लोग उस डैम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें देखो यार, मामला पूरा का पूरा सेट हो चुका है। ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों ने मिलकर टॉमी की फील्डिंग सेट कर दी है, बहुत सारे बंदे बुला लिए हैं और साथ में बहुत सारे वेपन्स का भी जुगाड़ कर दिया है। ट्रेवर तो फुल गुस्से में बैठा है। अभी हमें फटाफट से, अरे भाई साहब, ये बम क्या बुरी तरह ब्लास्ट हुआ है भाई। सही है, इसे पानी में ही लाके ब्लास्ट करा। यहाँ से निकल जाना चाहिए अबे, इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस वाले अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय हो लेते हैं। फटाफट भाई अपनी गाड़ी यहाँ से पीछे कर चुपचाप निकल जाते हैं। वैसे हाँ, अभी मैं अकेले नहीं जाने वाला, ट्रेवर फ्रैंकलिन तो है साथ में, पर टॉमी के पास जाने के लिए हमें एक जन और चाहिए जो कि हमारे इस मिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है अक्टूबर। तो फटाफट से उसके घर पर चलकर उसे भी बुला लेते हैं कि हमें टॉमी की नई लोकेशन मिल चुकी है, गैंग फील्डिंग सब सेट है, अब बस चल के टॉमी का दी एंड करना है। और सच बताऊं, फ्रैंकलिन ने 1 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, पूरे के पूरे 50 बंदों को भर भर के बुला लिया है जहां पर टॉमी है वहां पर अटैक करने के लिए। तो फटाफट पहुंचते हैं और आज इनको सबको ही खत्म कर डालते, जितने भी हैं सबको कलेश ही खत्म कर देंगे आज सारा का सारा लड़ाई का। तो चलो भाई ठीक है, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ टेंसल टावर पे जहां पर अक्टूबर रहती है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं इसे ड्रॉप करने आया था और अभी वापस पिक करने आ चुका हूँ, क्योंकि टॉमी के पास जो पहुंचना है। यार देखो, मुझे उसका बस फ्लोर पता है, अपार्टमेंट नहीं पता कौन से वाला है। तो लेट्स गो, फटाफट से भाग के चलते हैं उसके फ्लोर पे। डोर्स क्यों लॉक है भाई? अच्छा, ये वाले डोर से एंट्री है। कैसी सी बिल्डिंग है यार। फटाफट से मुझे भी अपनी गाड़ी में बैठना चाहिए और उसके पीछे पीछे चलते हैं उस जगह पे। ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन को मैंने ऑलरेडी लोकेशन दे दिया है, वो लोग भी जल्दी वहाँ पर पहुँच रहे होंगे। बाकी इसके साथ साथ तो मुझे जाना है, बट थोड़ा बहुत गैप बना के रखना है ताकि अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो, कोई सिटी में हमारे ऊपर नज़र रख रहा हो, तो इसको ये शक ना हो जाए कि ये अपने साथ बंदे लेकर आया। माइकल अकेला जाएगा अटैक करने और टॉमी को अकेला ही पीटेगा। तो लेट्स गो, भगाते हैं गाड़ी और चलते हैं। काफ़ी दूर जाना है, वो जगह यहाँ पर नहीं है जो हमें लेस्टर ने दी है। बस अपनी जो ये प्लानिंग चल रही है ये बढ़िया हो चुकी है। इस अक्टूबर की वजह से, बॉडी डबल की वजह से, माइकल के ऊपर से अटैक डेंजर खत्म हो गया। पर डर अभी इस चीज़ का है कि कहीं अपना प्लान फ्लॉप ना हो जाए। हो सकता है लेस्टर एंड टॉमी एक अलग ही लेवल का गेम खेल रहे हो इस बारी, उस चीज़ का डर है। तो चलो यार, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर लेस्टर की दी हुई लोकेशन पर शहर से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत बाहर पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं आइडिया भाई ये कैसा एरिया है,
बट यहाँ पर कोई तो पोर्ट है जहाँ से टॉमी आज भागने वाला है, ऐसा लेस्टर ने कहा था, बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पर बेचारे फेक माइकल की फील्डिंग सेट हो रखी है। मुझे तो भाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही है, कहीं वो लोग इसे मार न डालें। आगे ठीक है, जो भी है देखते हैं, जो होगा सही होगा। अब इसको अक्टूबर ने रेडी करा है तो बढ़िया ही रहेगा। फिलहाल मैंने ना अपनी गाड़ी यहाँ से लेफ़्ट मोड़ ली है, क्योंकि तुम लोग जो सामने पोर्ट देख पा रहे हो ना, वही है वो पोर्ट जहाँ से आज टॉमी भागेगा। फिलहाल बाहर निकल के चलते हैं, एक बार अपने बाइनोकुलर्स निकाल कर देखते हैं कि आखिर लास्ट मैंने देखा था कि उनका ट्रक सैंडी शोर्स तक आया था। अब वो उसे किधर लेकर गए हैं, नो आइडिया। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सीक्रेट वेयर हाउसेज हैं, बहुत सारे छोटी मोटी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स हैं, मोटेल्स हैं, और एक रास्ता यहाँ से और निकलता है माउंट शिलयार्ड के लिए। एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन या ट्रैवर में से किसी को फ़ोन करके बोल देते हैं कि वो माउंट शिलयार्ड में ढूंढे, हम लोग पूरा का पूरा सैंडी शोर्स ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो ये लोग हमें मिलेंगे। ऐसी ऐसी जगह पर भी हो सकता है कि किडनैप करके उन्हें लाया गया। एक बार उतर के देख के आएगा कोई है क्या अंदर। वैसे ही यार ये पूरा सैंडी शोर्स ही डेड पड़ा है, इस तरीके से ढूंढेंगे तो सुबह हो जाएगी, कोई नहीं मिलने वाला। दोबारा बैठते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें अलग अलग जाना चाहिए यार। ट्रैवर को देखो, ट्रैवर भी सैंडी शोर्स में ढूंढ रहा है, ये इधर ढूंढ रहा है, मैं दूसरी साइड पर जाकर ढूंढता हूँ। अभी बहुत ढूंढा ढांडी करनी पड़ेगी, तभी हमें मिलने वाले हैं ये लोग। कहीं तो गए होंगे ना, इतना बड़ा ट्रक लेकर, कोई तो जगह होगी जहाँ पर गए होंगे। फिलहाल ये क्या है, ये कोई छोटी सी एक शॉप है। आई थिंक इस शॉप के अंदर तो बिल्कुल नहीं आए होंगे। कहाँ हो सकते हैं यार, कुछ आइडिया नहीं है यार। एक सेकेंड, मुझे पता भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ट्रक जो है यहाँ तक आया था, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी राइट मोड़ी थी, शायद से उस ट्रक वाले ने अपने ट्रक को लेफ्ट में मोड़ा होगा। एक मिनट, पर लेफ्ट मोड़ के कहाँ ही लाएगा यार। इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स तो हैं, पर इन सब के आसपास मुझे नहीं लगता कि कोई। ओ एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इधर ना सामने एक बहुत बड़ा जंक यार्ड है, और मैं अपने गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, पर इस जंक यार्ड में भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है। करनी पड़ेगी ढूंढा ढांडी। तो गाइस अभी ना बात कुछ ऐसी है कि अक्टूबर और मैंने पूरा का पूरा सैंडी शोर्स छाट मारा है, पर हमें दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं समझ आया कि आखिरकार माइकल के बॉडी डबल को किडनैप करके कहाँ पर ले जाया गया है। इधर भी एक छोटा सा, नहीं यार यहाँ पर भी कोई नहीं है। सामने एक शॉप है, इसमें एक बारी चलकर देखते हैं। ट्रैवर ने भी सैंडी शोर्स ढूंढा, फ्रैंकलिन लॉस सैंटोस की तरफ जा चुका है, हम लोगों ने माउंट शिलयार्ड तक टेस्ट कर लिया, बट कहीं पर भी अभी कोई नहीं मिला है। फिर भी अभी सर्च जारी है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा शॉप है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई होगा, बट फिर भी चलकर। ओके, यहाँ पर तो कुछ नॉर्मल से लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी कोई नहीं है। अब इन लोगों से भी क्या ही पूछना यार, ये तो नॉर्मल लोग हैं, छोड़ो। निकलना पड़ेगा यार बाहर। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, जाऊँ कहाँ। कोई सीक्रेट टनल या कोई सीक्रेट दरवाज़ा या कोई सीक्रेट बंकर तो नहीं बना रखा टॉमी ने यहाँ पर, जहाँ पर वो माइकल को किडनैप करके ले गया। क्योंकि अगर मैं अभी उसे नहीं ढूंढ पाया ना, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा और हम लोग सच में ये वाला मौका खो बैठेंगे। यार ये एक जगह है मोटेल, जहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स छुपने के लिए आते हैं, और ये एक बहुत फेमस किडनैपिंग लोकेशन भी है। पर अभी तो फ़िलहाल ये पूरी अबैंडन्ड ही दिख रही है। वो लोग जहाँ पर भी जाएंगे अपना ट्रक लेकर जरूर जाएंगे। इधर एक कमरा है जो कि थोड़ा सा सीक्रेट है, चलकर एक बारी उसे चेक करते हैं, क्या पता वहाँ पर अंदर कोई ना कोई छुपा हो। ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी है, पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है यार इन लोग का। थोड़ा भाग के चलते हैं। और ये जगह वैसे खाली लग रही है, मुझे तो लगता भी नहीं कि कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत है। सारा एरिया अच्छे से चेक कर लिया है, सब खाली पड़ा है यार, कोई भी नहीं है। गोली चला कर देखना, एक आध अगर कोई होगा तो निकल कर आ जाएगा मारने, पर नहीं है तो क्या ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते यार। मैं अभी अलग जा चुका हूँ, अक्टूबर भी अलग ही जाके ढूंढ रही है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। बैठते हैं गाड़ी में और वापस जाना ही पड़ेगा लॉस सैंटोस। यार हमारी प्लानिंग पूरी फेल जा चुकी है। अरे फ्रैंकलिन ट्रैवर कहाँ रह गए यार, इनकी भी गलती नहीं है, बेचारे ढूंढने के लिए इतनी दूर दूर निकले हुए थे। मुझे खुद नहीं पता था कि यार टॉमी इतने सारे लोगों को एक बंद वेयर हाउस में पूरा ट्रैप होने के बाद भी मार पीट के भाग जाएगा। सही में यार, उससे अगर अभी लड़ना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लड़ना पड़ेगा। या अक्टूबर कहाँ रहेगी भाई, अभी यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो तो शुक्र है इन लोगों ने माइकल को नहीं देखा, वरना माइकल को भी मार देते। बट माइकल से याद आया, उन्होंने फेक माइकल को नहीं मारा, वो उसे उठा कर ले गए हैं। अभी कहाँ ले गए कुछ नहीं पता, और ले क्यों गए, मार क्यों नहीं रहे, ये भी नहीं समझ आ रहा। कुछ तो झोल है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समझनी पड़ेगी वो क्या गड़बड़ है। फिलहाल इस वाले एपिसोड को एंड करते हैं यहीं पर ही।
अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाकर यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब करो। और हाँ यार, इस वीडियो पर एक लाइक एम करते हैं, बढ़िया सा लाइक छोड़ो, कमेंट एम करते हैं 7,50,000 कमेंट्स, बढ़िया बढ़िया कमेंट जाके कर दो। और हाँ, पता करते हैं कि आखिरकार टॉमी करना क्या चाहता है, क्यों नहीं मार रहे हो माइकल को, उसका मकसद क्या है वो जानना है। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो उसका मकसद क्या है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।